बाजार बोलता है इसमें एफआईडीआईज के डेटा पर एक बार नज़र डाल लेते हैं कि कल का रुझान किस तरह से रहा। और उसके बाद देखेंगे कि डीआईज का डेटा, उसके बाद देखेंगे ग्लोबल इंडिसेस का हाल। तो एफआईडीआईज के डेटा में शुरुआत करते हैं कि एफआईज ने कल के सत्र में क्या किया। तो एफआईज ने कल बिकवाली की है 729 करोड़ रुपए की, लेकिन डीआईज बड़ा एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं, 6,157 करोड़ रुपए की बाय करके ले गए हैं। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि कल एफआईज ने काफ़ी ब्लॉक डील्स की थी और उनको काफ़ी हद तक एम्फेसिस की जो ब्लॉक डील हुई थी उसका मेजर पोर्शन जो था वो सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने उठाया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उसके उस बड़ी डील के बावजूद एफआईज की सेलिंग की फिगर केवल 729 करोड़ रुपए की है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। पेटीएम में भी सेल हुआ और एमिक्योर में भी सेल हुआ, तो काफ़ी कुछ सेलिंग हुई है कल एफआईज की 3-4 ब्लॉक डील में। लेकिन उन्होंने माल उठाया है, ये भी पक्का है, तभी केवल 729 करोड़ की सेलिंग आ रही है। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में खासतौर से अमेरिका तो ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वो करीब 1% गिरकर बंद हुआ। कल वहाँ पर टैक्स शेयरों में बिकवाली थी जिसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिला। इन्वीडिया की मार्केट कैप ऑलमोस्ट 5 ट्रिलियन पहुँच गई और वहाँ से थोड़ा सा टैक्स शेयरों की वैल्यूएशन को लेकर और तमाम बातें हो रही हैं। शंघाई हैंसेंग करीब करीब 0.5% नीचे है और निकाई में और कोस्पी में भी रेड मार्क बना हुआ है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अभी ग्लोबल मार्केट आज बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे रहे, लेकिन इंडियन मार्केट थोड़ा सा अलग तरीके से चल रहे हैं। ये ग्लोबल मार्केट की तर्ज पर उतना नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है इंडियन मार्केट के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज टॉप गेनर्स शेयरों में अवंती फीड्स करीब 7.5% ऊपर है, ओरिएंट प्रो करीब 7.25%, जेपी पावर आज 6.5%, इसमें एक खबर भी है, बात करेंगे इस पर। केपीईएल करीब 5.5% और लेटेंट व्यू करीब 5.5% ऊपर है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से हैं। तो टॉप लूजिंग वाले काउंटर हैं, ये है केईसी इंटरनेशनल 6%, आइनॉक्स इंडिया करीब 5.5%, एचपीएल इंजन करीब 5%, एलआईसी करीब 4.5% और वेब सोलर करीब 4%। तो ये कुछ एक काउंटर जहाँ पर कि आज थोड़ी सी सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। रचित भाई से जानते हैं कुछ खबरों वाले जो खबरें हैं उनका क्या इम्पैक्ट होना चाहिए। अमेरिकी टैक्स शेयरों में तो गिरावट देखने के लिए मिल रही है। एशिया के बाज़ारों में खरीदारी लौटी थी मॉर्निंग में निचले स्तरों से, क्योंकि एक समय था जब एशियन बाज़ार थोड़े से रेड मार्क में थे। हल्की बहुत खरीदारी लौटी, लेकिन फिर अब रेड मार्क में आ गए कुछ देर पहले से ही। तो उठापटक चल रही है एशियन बाज़ारों में। रचित भाई ये बताएं, आप जैसा बोल रहे थे कि दुनिया भर के बाज़ारों में थोड़ा सा सेल ऑफ अब शुरू हुआ है और अमेरिका खास तौर से लीड कर रहा है। अब एक चीज़ बताओ, एनवीडिया की मार्केट कैप 1 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन पहुंच जाएगी, तो कब तक चलेगा वो? अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे मतलब जो वहाँ के फैंग बोलते हैं उन स्टॉक्स को, तो उन स्टॉक्स में एक अलग सी ही बाइंग देखने के लिए मिली। उनकी वैल्यूएशन सही में ज़्यादा है या हमारी वैल्यूएशन भी उतनी ही ज़्यादा है टेक शेयरों की? नहीं, देखिए उनकी वैल्यूएशन तो जिस लेवल तक पहुंच चुकी है, आप देखिए जिस तरीके से वो सारे चल रहे हैं, वहां तक तो हम मतलब एक्चुअली देयर इज नो क्लियर केस कंपटीशन उनका। जिस तरीके से लिक्विडिटी फ्लो अभी चल रहा है और सारी चीजें चल रही हैं, आप देखें वेग सर, इफ आई एम करेक्ट, एक रिपोर्ट भी आई थी अभी बोफा की, जिसने थोड़ा सा ना क्लियर केस दिखाया था कि किस तरीके से वहां स्ट्रेच हो चुके हैं। और इन वैल्यूएशंस पे जो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है ना, वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल दिख नहीं रही है। हम्म। अब इसमें सर, अगर आप कंपैरिजन की बात करते हैं तो कंपैरिजन में मैं एक ही चीज कहूंगा आपको कि अभी हम ओवरऑल मार्केट भी अगर आप देखेंगे ना, तो थोड़ा सा वैल्यूएशन स्ट्रेच हमारा है। ओवरऑल मार्केट कंडीशन भी हमारी अभी थोड़ी सी एशियन पेयर से अगर हम देखते हैं तो स्ट्रेच्ड है। आईटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। बट सर, एक चीज और भी देखी जाए ना, हिस्टोरिकली भी अगर आप देखेंगे, हमारे जो वैल्यूएशन हैं वो हमेशा यूजुअली हायर साइड ही रहे हैं। तो इतना ज्यादा हमारी वैल्यूएशन को लेके कंसर्न मुझे नहीं दिखता। जिस तरीके से एआई और टेक्नोलॉजी का रनअप, चिपसेट का रनअप हमने यूएस में देखा है,
वो मेरे लिए एक ज्यादा बड़ा कंसर्न बनता हुआ दिखता है एज कंपेयर टू वेयर वी स्टैंड। और हमारा इतना बड़ा फ्रॉथ ऐसी वाली कोई सिचुएशन नहीं है। और जो वैल्यूएशंस कंसर्न है हमारे पास, उसके लिए तो आप देखिए एफआईएस कंटिन्यूसली सेल कर ही रहे हैं। और डीआईआई जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप देखें जिस तरीके से हमारा एसआईपी फ्लो चल रहा है और सारी चीजें हैं, उसके चलते आपको डीआई का एक फंड फ्लो दिख रहा है। तो हमारे वैल्यूएशन कंसर्न को लेके करेक्शन आए, ये मुझे नहीं लगता। बट हाँ, यूएस में अगर ऐसा कुछ होता हुआ आपको दिखता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और आप देखें सर, अगर यूएस में भी आप नोटिस करेंगे ना, एक बहुत सेंस ऑफ डिस्पैरिटी है। ये कुछ एक टॉप 20-25 स्क्रिप्ट्स हैं जो अच्छे से चल रही हैं, उनके अलावा आपको कोई ऐसी सिचुएशन बनती भी नहीं दिख रही है। उनके मार्केट में भी अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है। अब देखना जो होगा, जो एक डर है जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो टेक शेयर में वहां सिचुएशन बनती हुई दिख रही है और वो सारी चीजें, देखना ये होगा कि क्या वो पैसा निकल के कैश में कन्वर्ट होके रह जाता है, या अंडर वैल्यूड और जो नहीं स्टॉक्स पार्टिसिपेट किए हैं उनमें जाके कोई पार्टिसिपेशन बनता हुआ दिखता है। इस चीज को हमें थोड़ा सा क्लोजली वॉच करना होगा। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक है, क्लोज वॉच करना होगा। और क्लोज वॉच आज अदानी शेयरों पर भी देखना चाहिए, क्योंकि जीक्यूजी ने कल बड़ी खरीदारी की है। कल के सत्र में उन्होंने 5,094 करोड़ रुपए डाले अदानी शेयरों में, और ब्लॉक डील के जरिए उन्होंने शेयर खरीदे हैं। हालांकि बेचने वाला भी बड़ा नाम है, रिलायंस ट्रस्ट, जिन्होंने कि ये सारे शेयर बेचे हैं। जीक्यूजी अगर आपको बता दें, राजीव जैन जी की है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्रैश में इन्होंने अदानी के काफ़ी सारे शेयर खरीदे थे बहुत ही सस्ते भावों पर। आई रिमेंबर, आई थिंक अदानी एंटरप्राइजेज इन्होंने 1100-1200 की रेंज पर जब वो गिर गया था उस समय पर ख़रीदा था। और अब तो खैर अदानी एंटरप्राइजेज काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। सर, मैं इसमें एक डेटा और पढ़ता हूँ कि किस शेयर के कितने शेयर किस कंपनी के कितने शेयर खरीदे उन्होंने। ये आपके सामने लिस्ट है। अदानी एंटरप्राइजेस के करीब 53.5 लाख शेयर खरीदे उन्होंने कल 2462 रुपये के भाव के। बाय वैल्यू थी 1315 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस में उन्होंने 1315 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ किए हैं 2462 रुपये के भाव पर। अदानी पोर्ट्स में 1508 रुपये के करीब उन्होंने 1100 करोड़ रुपए डाले हैं। अदानी ग्रीन में 1088 रुपये 60 पैसे के भाव पर उन्होंने करीब 842 करोड़ रुपए डाले हैं। अदानी एनर्जी में करीब 1021 के भाव पर उन्होंने 551 करोड़ रुपए डाले हैं। और अदानी पावर में उन्होंने 153 रुपये के भाव पर करीब 1282 करोड़ रुपए डाले हैं। तो एक अच्छी खासी बाइंग जीक्यूजी पार्टनर्स ने इन अदानी शेयरों में की है। रचित भाई, ये बताएं, आप जीक्यूजी के साथ जाएंगे अदानी शेयरों को लेकर या नहीं, और जाएंगे तो कौन से शेयर्स में जाएंगे? देखिए विवेक सर, अब वही वाली बात हो जाती है ना कि थोड़ा सा एक जो आदमी है वो थोड़ा बहुत बुद्धि होता है ना, तो वो बोलता है कि नहीं 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 नहीं, ये सब कुछ जो हो रहा है ना उसके लिए आई विल एक्चुअली नॉट फॉल फॉर इट। और इसके पीछे ना दो कारण है सर। देखिए वो दो कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। इनका अपना परसेप्शन है, इनका अपना टाइम होल्डिंग होगा और इनकी अपने हिसाब से सारी सिचुएशन बनती हुई दिखती है। सो वी एक्चुअली कैन नॉट जंप द गन बाय जस्ट लुकिंग एट द वे ट्रेड्स हैव हैपेंड। मेरे को प्रॉब्लम क्या दिख रही है सर, एक तो मार्केट कहीं ना कहीं अच्छा नहीं दिख रहा है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग कमेंट्री में कहा था। उसके साथ साथ सर अभी ये न्यूज बहुत ज्यादा सुगबुगाहट नहीं कर रही है, बट एक न्यूज और डेवलप हो रही है वेर इन बांग्लादेश इज ट्राइंग टू डू समथिंग अगेंस्ट अडानी। वहां से स्टेटमेंट भी आ गया कि करप्शन के चार्जेस अगर मिलेंगे तो वहां पे हम एक्शन लेंगे, और वो सारी प्रॉब्लम्स भी होती हुई दिख रही हैं। उसके साथ साथ सर एक और चीज है, मतलब ये हम सब जानते हैं कि अगर इंडिया को आपको टिंकर करना है किसी भी चीज को लेके, तो यू हैव दीज कंपनीज दैट यू कैन टारगेट एंड हैव बीन कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट इट। अगर यूएस के ट्रेड डील में यूएस की कुछ बातें हम नहीं मानते हैं, तो मैं समझता हूं कि जो यूएस में अडानी के केसेस चल रहे हैं उसको लेके यूएस कोई कदम उठाए। मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू द जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री। और वो मुझे एक सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं दे रही है अभी। अभी मैं समझ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कारण है सर। इन द मिडिल आपका ये सारी सिचुएशन बन रही है। दूसरी बात, अभी आपने जो दिल्ली में अटैक देखा था,
उसको लेके भी स्टेटमेंट आ गया कि अभी हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कर सकते हैं, कब करेंगे, क्या करेंगे। उसके होने के बाद क्या होता है, इधर बांग्लादेश साइड से भी कंफर्ट नहीं है। तो एवरीथिंग क्लब टुगेदर आई वुड स्टिल पुट इट लाइक दिस कि अभी एग्रेसिव होके किसी भी अडानी शेयर में मैं नहीं समझता, इवन इफ वी आर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, कि हमें कोई पोजीशन बना के रखनी चाहिए। फॉर द टाइम बीइंग जो है वो मेंटेन कर लें, बट फ्रेश एंट्री के लिए मैं नहीं सजेस्ट करूंगा अभी कोई भी अडानी का काउंटर। ठीक है, तो अदानी के कोई भी शेयर पर अभी सजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं रचित जी। और यहाँ पर देखिए, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी, अदानी पावर, इन सभी में उन्होंने बाइंग की है। जी पार्टनर्स ने, उनका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। दे आर ए वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। उन्होंने 2023 में एक अच्छा खासा चंक खरीदा था। उनका स्टेक ऑलरेडी इन कंपनीज़ में है, करीब 2% ज़्यादातर कंपनीज़ में उनका स्टेक है। और अब उन्होंने अपना स्टेक और बढ़ाया है कल। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जो लोग देखिए अदानी को पसंद करते हैं, अदानी शेयर्स को पसंद करते हैं, उनके लिए खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग नहीं देखते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस, जैसे रचित भाई हैं, वो दूसरे पक्ष में हैं, तो उनका भी सम्मान है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो करीब 5,000 करोड़ रुपए की है।